गाइस, कल की डेट में डेडपूल और वुल्वरीन कई जगह प्रीमियर हो गई थी और लोग अपने रिव्यूज़ दे रहे थे, कुछ स्पॉइलर के साथ, कुछ स्पॉइलर फ्री। लेकिन अभी तक हम लोग ने अभी ये मूवी नहीं देखी है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग जल्दी देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल इसके पोस्ट क्रेडिट सीन और बाकी सीन्स लीक्स होने लगे हैं ऑनलाइन पे, और आज मैं उसी में बात करने वाला हूँ। मैं मूवीज़ के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में बाद में बात करूँगा, लेकिन हाँ, इस वीडियो में आज हम लोग पता करेंगे कि आखिरकार इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन क्या है और क्या वो कुछ काम का है या फिर ऐसे ही है, मतलब कि उसका कोई मीनिंग बनता भी नहीं है। तो आज हम लोग को सही समझने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक सरप्राइज़ एलिमेंट है जो कि इनके व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा हैरान करता है, और ये कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है बल्कि नेगेटिव वे में जा रहा है। तो उसको भी आज हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये सब मैटर क्या चल रहा है। अब जैसे कि आप लोग को याद होगा, कल की डेट में जब ये मूवी प्रीमियर हुई थी तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी तारीफ़ें आई थे। रॉटन टमाटो पे भी इसका अगर हम लोग स्कोर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80% है। आईजीएन पे भी उसमें 7 मार्क्स मिले हैं 10 में से, यानी सब कुछ फेयर लग रहा है, अबव एवरेज लग रहा है। लेकिन वहीं कुछ क्रिटिक्स ऐसे हैं जो इस मूवी को बकवास कह रहे हैं और कह रहे हैं ये मूवी बस जोक से भरी हुई है और जोक्स की वजह से इसको प्लॉट कवरिंग की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनके तमाम जोक्स भी प्लॉट को कवर नहीं कर पा रहे। यानी कि मूवी का सबसे वीक पॉइंट ही इसका प्लॉट है। और जैसे कि बहुत सी ऑडियंस को डर लग रहा था कि आप लोग भले किसी मूवीज़ में कैमियोज भर दें दुनिया भर के मल्टीवर्स से, लेकिन अगर मूवी की स्टोरी ही नहीं मजबूत होगी तो मूवी देखने में मज़ा नहीं आएगा। और वही शायद इस मूवी के साथ हुआ है। हालांकि अभी मैंने ये मूवी पर्सनली नहीं देखी है, लेकिन जो लोगों के रिव्यूज़ हैं वो बता रहा हूँ। बाकी आप लोग देखेंगे तो अपने व्यू पॉइंट बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल ये जो मिक्स्ड रिव्यू और रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, इससे लेके मार्वल थोड़ा सा डर गया है। अब जैसे कि मार्वल ने कह दिया था कि डेडपूल और वुल्वरीन यहाँ पे आगे जाके एवेंजर्स 5 की एक बेस लेवल की मूवी बनेगी, जो कि एक तरीके से नए युग की शुरुआत करेगी। लेकिन अगर ये मूवी एक जोक बन के रह जाएगी तो आगे क्या होगा। डेफिनेटली केमियोज तो हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मल्टीवर्स आ गया है, तो जो कैरेक्टर्स चल बसे हैं, जो कैरेक्टर्स भूल चुके हैं लोग, वो भी आ जाएंगे। ये सबको पता है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप केमियोज पे बल पे ही मूवी चलाने वाले हैं और अच्छी स्टोरी नहीं दिखाने वाले हैं तो आगे क्या होगा। और मूवी का दूसरा वीक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है, कैसेंड्रा नोवा जो कि विलन दिखाई गई है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि हम लोग को ट्रेलर पे देखने को मिला है। यानी कि विलन का डेवलपमेंट भी स्टार्टिंग में तो अच्छा दिखाया गया, बाद में वो भी ठंडी पड़ गई थी, जिसकी वजह से ऑडियंस अब विलन को लेके भी अपसेट हो गई है। फ़िलहाल ये सब क्लियरिटी तो मुझे परसों मिल ही जाएगी, जब वाकई मैं मूवी जाके देखूँगा कि आखिरकार जो लोग आधा रिव्यू अच्छा दे रहे हैं आधा ख़राब दे रहे हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन हाँ, कुछ रिव्यूज़ ऐसे हैं जिन पे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। अब जैसे हम लोग बात करें रॉटन टमाटोज़ की, तो यहाँ पे उसका हर एक रिव्यू अच्छा नहीं होता है। कभी कभी टमाटो मीटर डाउन होता है, लेकिन ऑडियंस को मूवी पसंद आ जाती है। तो हम लोग ब्लाइंडली किसी चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब एग्जांपल के रूप में रॉटन टमाटो शी हल्क के सारे एपिसोड को ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिया था, लेकिन आप लोग दिल पर हाथ रख के बताइएगा आपको वो एपिसोड कैसे लगे। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर अजम्पशन सबके अलग अलग हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी अपनी बात करते हैं। ऑल टुगेदर डिपेंड करता है ऑडियंस पे, खासकर मार्वल फैंस पे, जो कि हर टाइप की मार्वल मूवीज़ देखती आई है, एक्समैन यूनिवर्स हो या फिर अपना करंट एमसीयू, वो इस मूवी को किस हद तक पसंद करती है। अब जैसे कि हम लोग समझ गए हैं कि यहाँ पे केमियोज़ हैं, चाहे डेडपूल के हो, चाहे वुल्वरीन के, चाहे बाकी केमियोज़ भी दिखा दिया जाए, लेकिन अगर यहाँ पे स्टोरी में वाकई दम नहीं है तो ये आगे की कहानी कैसे लिखेगी एवेंजर्स की, कि आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पे चलिए हम लोग बात करने वाले उस चीज़ की जो कि इसका है पोस्ट क्रेडिट सीन। अब यहाँ पे अजीब सा डिस्क्रिप्शन आया, लेकिन जितना भी आया उतना समझा देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ लीक हुई है, वो भी पार्शल, यानी क्लियरली लीक नहीं हुई कि क्या हुआ है। लेकिन चलिए उतना समझने की कोशिश करते हैं, परसों तो और क्लियर हो जाएगा। तो वो क्या है चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, अभी भी बैक हो सकते हैं। इन सब के अलावा चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है डेडपूल को, जो कि TVA हेडक्वार्टर या फिर TVA के कंट्रोल ऑफिस के अंदर है, और वो सीधे फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बात कर रहा है और कह रहा है चलिए मैं आपको सच्चाई बताता हूँ जो आपसे छुपाई गई है। उसके बाद हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं डेडपूल वुल्वरीन को। उसके बाद यहाँ पे स्पॉइलर अलर्ट सबके लिए, क्रिस एवंस का ह्यूमन टॉर्च हम लोग को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी गुस्से में रहता है, खासकर कैसेंड्रा पे।
और बोलता है कि मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके बाद वो सीन कट हो जाता है। अब यहाँ पे इसके अलावा भी कोई चीज़ लीक हुआ होगा तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, उस सीन को देख के लग रहा था कि हाँ, क्रिस इवंस वाकई में ह्यूमन टॉर्च ही बने हुए हैं। जैसे कि हम लोग बॉडी कंपैरिजन की बात करें तो चाहे कैप्टन अमेरिका हो चाहे ह्यूमन टॉर्च हो, दोनों की बॉडी है। लेकिन क्रिस इवंस जो अगर ह्यूमन टॉर्च बनते तो उनकी बॉडी कैप्टन अमेरिका की बॉडी के कंपैरिजन में थोड़ी पेटीट दिखाई देती है, यानी थोड़े और पतले वो दिखाई देते हैं। तो वैसे ही वो लग रहे थे, थोड़े यंग भी लग रहे थे। अब यहाँ पे ये सीन हो सकता है आगे इंडिकेशन हो कि हम लोग को ह्यूमन टॉर्च और कैप्टन स्टीव रॉजर्स सीक्रेट वॉर्स में एक साथ दिखाई देंगे और दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी हैरान भी हो जाएंगे। लेकिन इन सब के अलावा बाकी जो चीज़ लीक होगी वो हम लोग को आगे पता चलेगी। अगर आपको कुछ भी ऐसी लीक्स पता है या आपने गलती से देख ली है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।